देश को अंदर से खोखला करने की साजिश रची जा रही थी, उस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी हो गया था। क्योंकि बिल वापसी का मतलब टिकैत साहब अब जिंदगी भर घर बैठकर चूल्हे की रोटी ही खाने वाले हैं। ये वो आंदोलन था जहां देश के तिरंगे झंडे को नीचा करने से लेकर हत्या, बलात्कार और साजिशें, क्या कुछ देखने को नहीं मिला। और एक बात याद रखना, जब जब चीता एक कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब यही होता है कि अब वो एक लंबी छलांग लगाने वाला है। बाकी तो इस सिचुएशन पर यही लाइन कही जा सकती है कि कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। एक दो कौड़ी की उठाईगिरी नेता जो पहले आम आदमी पार्टी के रहमो करम पर गुंडागर्दी करती थी और फिर कांग्रेस के कमलो चरण में खुद को समर्पित कर दिया था, उसने ट्वीट कर लिखा है, दरअसल इस जैसी नेता की इसी तरह की अपेक्षा एक बार मोदी सपोर्टर्स को प्रेरित करेगी मोदी को फिर सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि मोदी विरोधियों का इस प्रकार से दर्द को दबाते हुए खुश होना ये साबित करता है कि मोदी जी ने वाकई में फिर से मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये मोदी विरोधी दल जो इस समय हमें खुशियों से घिरे नजर आ रहे हैं, या कथाकथित किसान नेता जो हंसते चेहरों के साथ मोदी और उनके सपोर्टर्स का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं, दरअसल असल पीड़ा में यही लोग हैं। लेकिन असल में लोग इनके अंदर की व्यथा को समझने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी ने एक लाइन बोली थी, किसानों के लिए किया था, देश के लिए वापस ले रहा हूं। इस एक लाइन में बहुत सी भावनाएं सिमटी हुई हैं। ये एक ऐसी लाइन है जिसे आने वाले कई सालों तक याद कर करके विरोधी माथा नोचते रहेंगे कि आखिर ये उन्होंने बोला क्या। हम जीते हैं कि मोदी जी जीते हैं? कहीं हम जीत कर भी हारने वाले दिलीप ताहिल और मोदी जी हार कर भी जीतने वाले शाहरुख खान तो नहीं बन गए? और विकी मल्होत्रा की तरह ही उनका उद्देश्य कांग्रेस रूपी दिलीप ताहिल को बर्बाद करना तो नहीं था। इस एक लाइन पर जब विरोधी मंथन करने बैठेंगे और यदि अपने दिमाग का थोड़ा सा भी इस्तेमाल वो इस मंथन में कर पाए तो निश्चित रूप से उन्हें भी मोदी जी द्वारा किसान बिल को वापस लेना एक सोच समझकर उठाया गया कदम मालूम होगा और सालों तक वो दिखावटी जीत की हंसी लिए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर जहां वो अपने जीत के जश्न में डूबे दिखेंगे, वहीं बंद कमरे में गैंग्स ऑफ वासेपुर के नरेटर की तरह अपनी पीठ पर कोड़े बरसाकर इस गलती का पश्चाताप करते दिखेंगे कि आखिर हमने मोदी को कमजोर कैसे भांप लिया। ये सच है कि पिछले 1-1.5 साल में कृषि कानून के गुणों को गिनवाने वाले बहुत से लोगों के लिए ये क्या करे क्या ना करे वाली स्थिति है। लेकिन फिर यही वो समय है जब उन्हें निर्णय लेना है कि जरा सा मजाक बनने के डर से हम उसका साथ छोड़ दें जिसने चाय पीते पीते कश्मीर के उस 370 धारा को हटवा दिया, जिसे एक हवा बनाकर, एक भौकाल बनाकर कई सालों से राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती रही थी। उन्हें इस पर विचार करना पड़ेगा कि जिस राम मंदिर के लिए हजारों राम भक्तों ने अपने प्राण निछावर कर दिए, जिसे पहले की राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार से प्रस्तुत करती रही कि यह मुद्दा तो अनंत काल तक भी सिमटने वाला नहीं है, उस अनंत काल के समय को उन्होंने 4 साल में समेट कर रख दिया और भगवान राम को वापस उनके स्थान पर विराजमान कर दिया। मुस्लिम बहनें जिनका जीवन 3 शब्दों के डर में बीता करता था, जी नहीं, वो 3 मैजिकल वर्ड आई लव यू नहीं थे, उनके लिए तो वो 3 डरावने शब्द थे, तलाक तलाक तलाक। ये वो डर था जिसने जाने कितनी मुस्लिम बहनों को उनके अधिकार से वंचित करने में पल भर की देरी नहीं लगाई। एक ही पल में इन 3 शब्दों से उन्हें अपने शौहर के घर से मायके या फिर शमशान का ऑप्शन दे दिया जाता था। ऐसी कुरीति जिसे अगेन कई सालों तक पहले की राजनीतिक पार्टियां हटा नहीं पाई या हटाना नहीं चाहती थी, उसे नरेंद्र मोदी सरकार ने पल भर में खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार परफेक्ट हो सकती है या कोई भी सरकार पूर्णतः जनता को सेटिस्फाई कर सकती है। हर सरकार के अंदर लूप होल्स होते हैं, लेकिन फिर आम लोगों को उन्हीं में से उसे चुनना है जो कम से कम बेसिक चीजें, जिसमें देश भी आता है, उसके सम्मान का तो ख्याल रखे। हाथ में चूड़ियां पहने बॉर्डर पर केवल अपने फौजी भाइयों के गले कटते ना देखें, बल्कि दुश्मन के घर के अंदर घुसकर ना केवल ललकार कराए, बल्कि उनके अंदर इतना खौफ, इतना डर भरकर आ जाए कि आगे कई सालों तक वो देश की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। कृषि कानून की बात करें तो इसकी आड़ में जिस प्रकार से कथाकथित किसान खालिस्तानी और फॉरेन फंडिंग के जरिए जो देश को अंदर से खोखला करने की साजिश रची जा रही थी, उस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी हो गया था। वरना ये खालिस्तानी दल कुछ सस्ते 5 रुपए वाले कलाकारों के साथ मिलकर, दूधमुही बेवकूफ बच्चियों के साथ मिलकर देश को खत्म कर सकते थे। इस कानून को वापस लिए जाने के बाद ऑटोमेटिक तरीके से ये सारे षड्यंत्रकारी और राकेश टिकैत जैसे लोगों के नेता बनने के रास्ते बंद हो जाएंगे। और इसका सबूत आप देखेंगे भी जब राकेश टिकैत अब भी अपनी बात पर अड़ा रहेगा और कुछ ना कुछ नया पेच निकाल लेगा और बोलेगा
कि वो अब भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बिल वापसी का मतलब टिकैत साहब अब जिंदगी भर घर बैठकर चूल्हे की रोटी ही खाने वाले हैं। पहले तो ये खुद ही एक नकली किसान थे जिनके कब्जे किए हुए जमीन और बड़े बड़े बिजनेस के बारे में अब सब जान चुके हैं, और जिस आंदोलन का नेता ही फर्जी हो तो उसके सिपाही ईमानदार कहां से निकलेंगे। ये वो आंदोलन था जहां देश के तिरंगे झंडे को नीचा करने से लेकर हत्या, बलात्कार और साजिशें क्या कुछ देखने को नहीं मिला। और हम कभी ये तक नहीं सोच पाए कि 1.5 साल से इनके आंदोलन के लिए इतना मोटा पैसा आ कहां से रहा है। इस नकली किसान आंदोलन की आड़ में देश के साथ जिस तरीके की साजिश रची जा रही थी, अगर उस पर रोक नहीं लगाई जाती तो आने वाले समय में इसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता। क्योंकि इस आंदोलन के फॉरनर खालिस्तानी सपोर्टर ने तो पंजाब को अलग देश बनाने की डिमांड तक कर डाली थी। अगर अब भी इस आंदोलन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो वाकई में देश विकट परिस्थितियों में फंसता चला जाता। शायद इसलिए मोदी जी द्वारा कही गई वो लाइन कि किसानों के लिए किया था, देश के लिए वापस ले रहा हूं, एकदम सही थी। बहुत से वो लोग जो किसान बिल के समर्थन में मोदी जी के साथ खड़े थे, वो अब खुद एक चौराहे पर खड़े खुद को असहाय महसूस कर रहे होंगे कि आखिर हम कहां पर खड़े हैं और हमें जाना कहां चाहिए। बस यही वो समय है जब तीन तरफ के गलत दिशा में जाने वाले रास्ते आपको चौड़े चौड़े दिख रहे होंगे, साफ सुथरे दिख रहे होंगे और रह रहकर आपको अपनी ओर आने के लिए आकर्षित कर रहे होंगे। लेकिन आपको सोच समझकर निर्णय लेना है कि कहीं ये जो 20-20 फुट चौड़ी सड़क सामने नजर आ रही है, कहीं ये आगे जाके खराब तो नहीं निकलेगी, कहीं इसके दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और तो नहीं। और वो रास्ता जो आपको शुरुआत में कुछ टूटा फूटा जरूर दिख रहा होगा, जहां कुछ दूर तक जाने में आपको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर उस तकलीफ को पार करने के बाद आपको एक खुशहाल देश देखने को मिले तो आप वो 20 फुट चौड़ी सजी धजी सड़क चुनेंगे जो कुछ ही दूरी पर जाकर खाई में मिल जाता है, या फिर टूटा फूटा वो रास्ता चुनेंगे जो एक खुशहाल देश में आपको छोड़ आएगा। फैसला आपका है। और एक बात याद रखना, जब जब चीता एक कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब यही होता है कि अब वो एक लंबी छलांग लगाने वाला है। बाकी तो इस सिचुएशन पर यही लाइन कही जा सकती है कि कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम।